श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 30 सितंबर के दिन है पितृपक्ष की शिवरात्रि। आप सभी को पता है कि पितृपक्ष की शिवरात्रि हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है। इस शिवरात्रि पर केवल आपको मात्र एक बूंद घी का 3 उपाय करना है। ठीक है, मात्र एक बूंद घी से 3 उपाय होने वाले हैं और तीनों उपायों को आप कर लेते हो तो आपकी जो भी इच्छा होती है वो सारी की सारी इच्छा महादेव जी इस उपाय से पूर्ण कर देते हैं। तीनों उपाय में से कोई भी एक उपाय आप इस शिवरात्रि पर अवश्य करें। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जान लेते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिवमहापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा। प्रथम जो पहला उपाय होने वाला है, ये उपाय जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, जिनकी शादी नहीं हो रही हो, बहुत बड़े हो गए, 40 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, जिनका विवाह नहीं हो रहा, रिश्ते आना बंद हो गए, संबंध जोड़ नहीं पा रहे हैं, संबंध जोड़ जाते हैं फिर टूट जाते हैं, शादी हो ही नहीं रही हो, तकलीफ में आ गए हो, बच्चे बड़े होते जा रहे हो पर विवाह नहीं हो रहा हो, तो इस उपाय को आप कर लीजिए। आपके लिए अगर रिश्ते नहीं आ रहे होंगे तो रिश्ते भी आएंगे और आपका विवाह भी अगली शिवरात्रि आएगी श्राद्ध पक्ष की, तो तब तक आपका जो भी विवाह होगा वो पूर्ण हो जाएगा। इस उपाय को कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको जरूरत पड़ेगी गौ माता के घी की। ठीक है, गौ माता को घी लेना है। कितना घी लेना है? आप 1 बूंद घी भी ले सकते हो और ज़्यादा घी लेना हो यानी कि 1 चम्मच घी लेना हो तो भी ले सकते हो। आपकी जितनी इच्छा हो घी ले सकते हो। घी लेना, एक कटोरी में या चम्मच में लेकर जाना महादेव जी के मंदिर में। साथ में 1 लोटा जल लेना। क्या लोगे? 1 लोटा जल। ये दोनों चीज़ों को महादेव जी के मंदिर में लेकर जाना। ठीक है, महादेव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद जो घर से हम घी लेकर आए हैं, सबसे पहले हम भगवान शिव को 1 लोटा जल नहीं समर्पित करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले घी लगाएंगे, पर घी लगाने की दिशा जो है वो है आपका जो मुख होना चाहिए वो होना चाहिए उत्तर दिशा की ओर। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। और पीठ जो होनी चाहिए वो दक्षिण दिशा की ओर। ऐसे जाकर महादेव जी के सामने आपको बैठ जाना है या खड़े हो जाना है और जो घर से हम घी लेकर आए हैं उस घी का लेपन भगवान शंकर जी की जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर आपको लेपन करना है। शिवलिंग के ऊपर अच्छे से घी को लेपन कर लीजिए। लेपन करने के बाद उस एक उंगली में, ठीक है, जो आपके हाथ की एक उंगली है उस उंगली में थोड़ा सा घी शिवलिंग में से ही लेकर आपको माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान है, नहीं पता हो तो मैंने एक फोटो लगाई है, उसके अंदर आपको बीच में माता अशोक सुंदरी जी का स्थान दिख रहा है, बस वही वाले स्थान पर वो शिवलिंग के अंदर से ही मात्र 1 उंगली 1 बूंद घी लेना है और उस घी को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर आपको लगाना है। पर लगाते समय किसका नाम लेना है? तो लगाते समय जो आप घी जब माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर जब लगाओगे ना, उस समय पर आपको पीवरी का नाम लेना है। क्या नाम लेना है? पीवरी। जो सुखदेव जी धर्म पत्नी का नाम है पीवरी। क्या नाम लेना है? पीवरी का नाम लेकर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर वो 1 बूंद घी, वो घी की उंगली को माता अशोक सुंदरी वाले जी के स्थान पर आपको पीवरी के नाम से घी को लगाना है। और घी को लगाने के बाद जो घर से हम 1 लोटा जल लेकर आए थे ना, उस 1 लोटा जल को जो विवाह की मनोकामना है वो कहते हुए, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए भगवान शिव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे जल को समर्पित करेंगे। जल समर्पित कर वापस अपने घर पर आ जाएंगे। केवल इतना उपाय को कर लीजिए। जो भी आपका विवाह नहीं हो रहा होगा ना, बहुत साल हो गए, रिश्ते आना बंद हो गए, विवाह नहीं हो रहा होगा, तो देखना विवाह जल्द से जल्द आपका पूर्ण होगा। तो ये था गुरु जी का प्रथम उपाय, पहला उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय। इस दूसरे उपाय के फायदे क्या है तो मैं आप सभी को बता दूं। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, नौकरी के लिए आप बहुत अप्लाई कर रहे हो पर हो नहीं रहा हो, आप इंटरव्यू बहुत दे चुके हो पर इंटरव्यू में आप पास ही नहीं हो पा रहे हो, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो जिस एग्जाम में आप सफल ही नहीं हो रहे हो, कोई बड़ी से बड़ी परीक्षा है जिसमें आप सफल नहीं हो रहे, इंटरव्यू बहुत सारे दे दिए, परीक्षा आप देते रह रहे हो फिर भी उसमें सफल नहीं हो रहे, तो इस पितृपक्ष की शिवरात्रि पर इस उपाय को कर देखिए। क्या करना है? केवल इस उपाय में आपको घी लेना है। घी कितना? मात्र 1 बूंद घी या फिर 1 चम्मच घी भी आप ले सकते हो। जितना आप घी लेना चाहो उतना घी ले सकते हो, पर वो गौ माता का घी होना चाहिए। गौ माता का घी लेना है और गौ माता का घी लेने के बाद आपको 1 बेलपत्र लेना है। क्या लोगे? 1 बेलपत्र। उस बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर उस घी का आपको लेपन कर देना है, घी को लगा देना है बीच वाले पत्ते पर।
लगाकर इस बेलपत्र को आपको लेकर जाना है महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के शिवालय जाएंगे। शिवालय जाकर आपका जो मुख है, जो आपका मुख है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए और पीठ दक्षिण दिशा की ओर। ऐसे जाकर महादेव जी के सामने बैठेंगे और उस बेलपत्र को बस आपको शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित करोगे तो जो बेलपत्र की डंडी होगी ना, उसका मुख भी उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। आपका मुख किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। साथ ही साथ उस डंडी का मुख भी उत्तर दिशा में होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बेलपत्र समर्पित कर कर जो घी वाला भाग है ना, वो शिव जी को टच होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। बेलपत्र को समर्पित करना। समर्पित करने के बाद बस वापस अपने घर पर आ जाना और चौगुनी मेहनत, बहुत मेहनत करना और उस एग्जाम को देना। आप उस एग्जाम में अवश्य सफल होगे। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय। इस तीसरे उपाय में आपको क्या करना है? अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, वो फिर कैसी भी मनोकामना हो, वो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो, ये जो उपाय है ना, ये मनोकामना पूर्ति के लिए है। अगर आपकी ऐसी कोई इच्छा है ना जो नहीं पूरी हो रही, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, तो इस उपाय को कर कर देखना। जो भी आपकी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, महादेव जी इस उपाय से पूर्ण करेंगे। क्या करना है? केवल आपको इस उपाय के लिए एक सफेद पुष्प की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक सफेद पुष्प लेना। सफेद पुष्प इतना ध्यान रखना कि वो केतकी का पुष्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि केतकी का पुष्प भी ना सफेद कलर का आता है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको केतकी का पुष्प ना लेते हुए कोई भी सफेद पुष्प ले लेना है। सफेद पुष्प ले लीजिए और पुष्प लेकर आप चले जाइए महादेव जी के मंदिर में। कोई भी इस उपाय को कर रहा है, मंदिर में लेकर जाइए महादेव जी के। अगर इस उपाय को प्रदोष काल में करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। शिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर शाम तक इस उपाय को कभी भी कर सकते हो। क्या करना? केवल एक सफेद पुष्प महादेव जी के मंदिर में लेकर जाना। उत्तर की ओर अपना मुख करना, पीठ दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, अपना जो मुख होना चाहिए वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए और महादेव जी की शिवलिंग के सामने जाकर बैठिए और जो घर से हम एक सफेद पुष्प लेकर आए हैं उसे अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर जो मन की मनोकामना है वो कहते हुए, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और अपनी जो मन की कामना है वो कहते हुए महादेव जी के शिवलिंग पर, वो जो घर से हम सफेद पुष्प लेकर आए ना, बस उसी सफेद पुष्प को अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर दीजिए। समर्पित कर कर वापस अपने घर पर आ जाना। केवल एक ही सफेद पुष्प चढ़ाना है महादेव जी को। जो आपकी मन की इच्छा होगी महादेव जी इस तीसरे उपाय से मात्र 3 महीने के अंदर ही पूर्ण कर देंगे। तो ये 3 महीने में पूर्ण करने वाला सबसे आसान सा उपाय जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया, ये तीनों उपायों में से कोई भी एक उपाय आप इस पितृपक्ष की शिवरात्रि पर कर सकते हो, है ना। पितृपक्ष की शिवरात्रि पर ये तीनों उपायों में से कोई भी एक उपाय, आपकी जो इच्छा हो उस इच्छा को लेकर कीजिए। आपकी इच्छा महादेव जी अवश्य पूर्ण करेंगे। तो बस यही थे गुरु जी के तीनों उपाय जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो ना तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर